ब्रजमोहन जी, सामने सामने घटना घटित हो रही है। एक बड़े बाप का बेटा होने के नाते आपको हर किस्म की छूट दे दी जाए, क्या इस नज़रिए के साथ आपकी पार्टी और आपकी सरकार है? बहुत परेशान हो रहे हैं आप। एक 23 साल की उम्र के लड़के को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर कितने गंभीर किस्म के आरोप हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, कौन गिरफ्तार हुआ है और कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, हमने इसको ध्यान में रखे कोई बात नहीं कही जी। आदरणीय नवाब मलिक साहब ने जो बात की, आ गए जिनके पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानी मानी हस्ती हैं, पर यदि वो ना भी होते तो भी ये मुद्दा सामने आता और इस मुद्दे को हम लोग जनता के सामने रखते। और वही नवाब मलिक साहब ने सारे सबूतों के साथ, सारी चीजें वीडियो पे हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं, जबकि एनडीपीसी एक्ट ये कहता है कि कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अलावा कोई दूसरा आदमी उस समय उपस्थित नहीं हो सकता। अब अभी जो मैं देख रहा था कि उन्होंने एक अपना प्रेस वक्तव्य जारी किया है ऑफिसरों ने, उसमें वो कह रहे हैं कि साहब इसमें वो तो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, दूसरे आदमी का नाम ही गायब कर दिया उन्होंने, मनीष भानुशाली का नाम ही गायब है, वो सिर्फ आ गए गोसावी पे। अब गोसावी ने भी अपने उस जो वहां पे जो सीजर हुआ है, जो पंचनामा बना है, उसमें उसने दो अलग अलग पत्ते डाले हैं। या एनसीबी के अधिकारियों को उस समय ये नहीं दिख रहा था कि एक ही आदमी एक ही जगह पर दो अलग अलग पत्ते डाल रहा है? इन सारी बातों ने शंका पैदा की है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा शंका पैदा की है एनसीबी के वहां के जो अधिकारी है, उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब नवाब मलिक साहब आरोप लगाते हैं कि 3 लोगों को आपने छोड़ दिया, तो निकल के आता है कि उन्होंने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, 14 में से उन्होंने 6 लोगों को छोड़ दिया और 8 लोगों को पकड़ लिया। अब उसके पीछे उनका कहना यह है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। आप बताइए कि 6 लोगों को आप लाते हैं और 2-2.5 घंटे में आप उनको छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य में देखा क्या आपने? क्या उनके मोबाइल को चेक किया जिस प्रकार से आप दूसरे लोगों के मोबाइल को देखते हैं? क्या बाकी का आपने उन लोगों का कोई पंचनामा बनाया? ना उनकी जानकारी है, ना कुछ है। अब उसमें इत्तेफाक से एक आदमी वो निकलता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा हुआ एक अधिकृत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसका बहुआ ही निकलता है उसमें। बात ये आ रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि खाली भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी उपस्थिति है, या एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पीछे ऑलरेडी उसके एब्सकॉन्डिंग की रिपोर्ट डली हुई है, जिसने ऊना जैसी जगह में लोगों के साथ चीटिंग की है और वो सारे केस चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, और हम लोगों ने इस बात को कहा है, इसी बात से ये सारा मुद्दा उठ रहा है। एक तरफ इनके डायरेक्टर साहब दिल्ली से बोलते हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल को कहा कि हमारे लोग इस पे पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे थे और इसकी जानकारी हमको सीआईएसएफ से मिली थी। अब और जो मनीष भानुशाली कहता है कि साहब ये जानकारी मैंने दी। अब प्रश्न ये उठता है कि जानकारी आखिर दी किसने? और जो इन्फॉर्मर है, आप उस इन्फॉर्मर को आपने इतना मौका क्यों दे दिया कि वो उन लोगों को जिनको आपने पकड़ा है उनको घसीटता हुआ आपके एनसीबी के ऑफिस में लेकर आ रहा है? क्या उस समय आप सीआईएसएफ के लोगों की मदद नहीं ले सकते थे? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुंबई पुलिस का एंटी नार्कोटिक सेल है, वो बहुत ही सक्रिय सेल है। आप देखिए कि 130 दिन में उस नार्कोटिक सेल ने करीब 40 करोड़ की जो नशीली पदार्थ है उनकी जब्ती की, और इन्होंने 130 दिन में कितनी की? 13 ग्राम 20 गोलियां। और फिर उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि भारत में पहली बार समुद्र के अंदर एनसीबी ने छापा डालकर पकड़ा। सच्चाई यह है कि वो लोग वो जो शिप था वो तो वहीं खड़ा हुआ था, वो पोर्ट से निकला ही नहीं है, वो 12 घंटे बाद निकला है। और इनकी पूरी जब्ती पोर्ट की इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट पे हुई है, लेकिन घोषणा किस प्रकार से कर रहे थे? समुद्र के अंदर। इन सारी बातों ने एनसीबी के इन अधिकारियों के इस प्रकार के स्टेटमेंट और इस प्रकार की बातों के कारण शक पैदा हुआ। जब शक पैदा हुआ, उसके पीछे, चूंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, हम लोगों के भी अपने सूत्र हैं, और हम एक बात बता दें आपको डॉक्टर साहब, हम लोग हिंदुस्तान को नशीली दवाओं से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पद की आड़ में, सत्ता की आड़ में भ्रष्टाचार करे और उसके ऊपर आवाज ना उठाई जाए और उससे वो बचने का काम करे। ये मुद्दे थे। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नवाब मलिक साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और मैं सोचता हूं कि पूरा देश इस बात को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है, तभी आपने आज इस पे चर्चा रखी है।